बहुत सारे मित्रों का मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि माँ, बहुत बरसों से मैं ध्यान कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यानी रात में भी बहुत सारे साधक हैं, 3 बजे सुबह में उठते हैं, मेडिटेशन में घंटों बैठते हैं, या 12 बजे रात से वो स्टार्ट करते हैं अपनी साधना, तो सुबह कर देते हैं। इतना मेहनत के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत सारे साधकों से मेरी बात होती है, कॉल में भी मैसेज में भी। तो उन सभी साधकों का ऐसे कहना है कि आखिर मतलब कमी कहाँ हो रही है, आखिर कुछ भी क्यों नहीं घट रहा। ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं के वहीं हूँ। ओशो का कहानी मैं एक सुन रही थी। उस कहानी में ओशो बताते हैं कि एक महिला थी जो कि उनको बगीचा लगाने का उनको बहुत शौक था। उनको पेड़ पौधों से, फूलों से बहुत प्रेम था। छोटा सा घर था, छोटा सा आंगन था। उस आंगन में ही उन्होंने पूरे बगीचे लगा रखे थे, फूल से, पेड़ पौधों से पूरा का पूरा आंगन सजा रखा था। उन बगीचों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वहां फूल होते, अलग अलग तरह के वहां फूल खिले होते। हरा भरा बगीचा था, जो भी आता वहां मस्त होकर जाता। इतना खूबसूरत वो बगीचा था। वो इतना प्रेम करती फूलों से, पेड़ पौधों से, कि जब भी टाइम मिलता उन पेड़ पौधों के साथ वो बिताती, उनसे प्रेम करती, बातें करती, सिंचाई करती, पानी डालती, खाद डालती, बहुत मेहनत करती उन बगीचों को हरे भरे करने के लिए। और उनके प्रेम की वजह से वो बगीचा बहुत ही खिला खिला लगता था। इतना खूबसूरत उन्होंने उस बगीचे को सजा कर रखा हुआ था। बरसों बीत गए, उनका शरीर थक गया, बूढ़ा हो गया। तो जैसे हमारे यहाँ जब लोग थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनके भी मन में आया कि क्यों न मैं भी तीर्थ यात्रा कर लूं। पता नहीं कब तक मैं जीऊं, नहीं जीऊं। उन्होंने अपने एकलौते बेटे से बात किया। उनका एक एकलौता बेटा था जो कि हमेशा देखता था माँ को बगीचे में मेहनत करते हुए, फूलों से प्रेम करते हुए, उसकी सिंचाई करते हुए। वो बचपन से ही देख रहा था कि माँ कैसे इन बगीचों में काम करती है, कैसे इन बगीचों का ख्याल करती है, फूलों का ख्याल करती है। वो बचपन से देखता था। माँ ने उस बच्चे से बात की, जो कि अब बड़ा हो चुका था, कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, लेकिन इन बगीचों का ख्याल कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। अगर मैं चली गई तो ये सारे फूल मुरझा जाएंगे, ये सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा हो लूं। वो उनका बेटा बोलता है कि माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पूरा संभाल लूंगा, आपसे भी ज्यादा मेहनत करूंगा इन बगीचों को संभालने में। और मैं तो बचपन से देख रहा हूं कि आप कैसे कैसे संभालती है इन बगीचों को, तो मैं सब कर लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। माँ को बहुत खुशी होती है कि सच में मेरा बेटा तो बचपन से ही देख रहा है कि कैसे मैं करती हूँ, कैसे देखभाल करती हूँ, कैसे सिंचाई करती हूँ, इसके जो घास फूस है कैसे मैं निकालती हूँ। तो माँ को भरोसा आया कि जब मेरा बेटा बचपन से ही देख रहा है तो जरूर एक कर लेगा।
माँ विश्वास करती है और चली जाती है यात्रा पर। महीनों बाद जब वापस आती है यात्रा से, तो देखती है कि सारे फूल सूख गए हैं, सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। जैसा उन्होंने छोड़ के गया था, वैसा वहां कुछ भी नहीं बचा था। और बेटा छाती पीट के रो रहा था कि मैं एक माँ को क्या जवाब दूंगा, जबकि बेटा वहां बहुत ही मेहनत करता था। फिर भी वो सारे बगीचे सूख गए। जब माँ आती है, बेटे के पास जाती है और बेटे से पूछती है कि ये कैसे हो गया, 1 महीने में ही ये सारा का सारा बगिया सूख कैसे गया। बेटा रोती रोती माँ को सारी बात बताता है कि माँ, मैं तो आपसे भी ज्यादा मेहनत करता था। आप तो कम भी टाइम देती थी, लेकिन मैं तो पूरा टाइम देता था इन बगीचों में। जब फूल मुरझाने लगे, पत्ते सूखने लगे, तो मैं रात को भी इस बगीचे में मेहनत करने लगा कि माँ जब तक आएंगी तब तक किसी तरह इस बगीचे को बचाना है। एक एक पत्ते पोंछता था, एक एक पत्ते को पानी देता था, सिंचाई करता था, घास फूस निकालता था, बहुत प्रेम करता था। मैं इन बगीचों में आ करके सभी फूलों के साथ, पौधों के साथ खेलता था, बातें करता था, जैसे आप करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे फूल सूख गए, ये सारे पेड़ पौधे सूख गए। माँ पूछी कि ठीक है, चल के बताओ तो। बच्चा ले जाकर के बताता है कि देखिए, मैं एक एक पत्ते को कैसे साफ करता था। मैं कितना इन पौधों से, फूलों से प्रेम करता था कि एक एक पत्ते को मैं साफ करता था, एक एक पत्ते पर मैं पानी डालता था। इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे फूल हैं कि सुबह से, फिर सुबह हो जाती थी, हमें पत्ते की सफाई करते करते, पानी देते देते मैं थक जाता था। फिर भी मैं चाहता था कि माँ के आने तक इस बगिया को बचा लूं, लेकिन बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो माँ। माँ हंसती है और बोलती है कि पता है तूने भूल कहाँ की है। तूने सिर्फ पत्तियों को ही पानी दिया है, जड़ों को पानी देना भूल गए। पत्तियों को पानी नहीं देते, बस जड़ों को पानी देते, फिर ये हरे भरे रहते, खिले खिले लगते रहते। लेकिन तू जड़ों को भूल गए, पत्तियों को पानी देते देते ये सारे बगिया सूख गए। क्योंकि पत्तियों को पानी देने से पौधों को, फूलों को भोजन नहीं मिलता, उनके जड़ों को देना पड़ता है। ऐसे ही साधक भूल करते हैं, साधक की भी भूल सेम है। साधक बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ उन लोगों की साधनाएं, 12 बजे रात को उनकी साधना शुरू होती है, सुबह के 3 बज जाते हैं। और वही भूल होती है कि पतियों को पानी देना, यानी पतियों को पानी देना कैसे। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे वो बच्चा को थोड़ा विवेक नहीं हुआ, समझ नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ कि हम पत्ते को जो पानी दे रहे हैं, ऐसे वृक्ष बड़े नहीं होते, ऐसे फूल नहीं लगते, बल्कि हमें जड़ों को पानी देना चाहिए। ये विवेक जरूर होना चाहिए, ये समझ हर व्यक्ति में जरूर होना चाहिए। वैसे ही हर साधक ध्यान करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे पतियों को पानी देना। यानी 12 बजे से लेके सुबह का 3 बज जाता है मेडिटेशन में। आखिर भूल कहाँ होती है? भूल वहां होती है कि हमारे भीतर वो विवेक और समझ अभी पैदा नहीं है।
हम खूब मेहनत करते हैं ध्यान में, खूब बैठते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो घटित होना है वो नहीं घट पाता, जिसके तरफ इशारा किया गया है। हमारे भीतर वो खिलावट नहीं हो पाती जिसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर भूल कहाँ होती है? भूल यही होती है कि हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन जिस शून्य के तरफ इशारा किया गया है, जो सबको पता है उस शून्य का, शून्य में यानी हमें जीना है। हम कितना भी श्रम करें, शरीर से बैठे रहें, कुछ भी करें, शीर्षासन करें, एक पैर पर खड़े रहें, चक्र मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, जब तक यानी जड़े जो हमारी शून्य की है, उस शून्य में हम नहीं जीने लगते, उस गैप को हम नहीं पकड़ते। गैप को पकड़ने का मतलब है जीना, उस शून्य में जीना। तब तक हम कितना भी मेहनत करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अब शून्य में जीने का मतलब मेहनत से कुछ नहीं होता कि हम बैठ गए, शीर्षासन कर लिया, सिद्धासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए, पूरा ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन विचारों में खोते जा रहे हैं। यानी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रयास से हमारे शरीर अकड़ जाते हैं, एक तनाव पैदा होती है, तनाव की स्थिति आती है, शरीर अकड़ जाता है। हम शून्य में उतरने के बजाय हम विचारों में खोने लगते हैं, यानी हम स्वयं से लड़ने लगते हैं कि हमें घटे घटे घटे। आखिर घटना क्यों? हमें जीना है ना, हमें जीवन को जीना है, घटना क्यों? हम इतना स्ट्रेस से भर जाते हैं कि हमें घट क्यों नहीं रहा, ध्यान घट क्यों नहीं रहा, हमें बुद्धत्व मिल क्यों नहीं रहा। आखिर बुद्धत्व से क्या प्रयोजन है? नहीं भी मिले चलेगा, आप जी तो नहीं रहे उस शून्य को, यानी शून्य को जीना। अब जीना हम कभी भी जी सकते हैं उस शून्य में। शून्य में उतरने का मतलब है कि हम 1 घंटा यहाँ बैठे, वही बैठना नहीं हुआ। हम 12 बजे से लेके 3 बजे तक प्रयास करते रहेंगे, घटे घटे घटे, यानी हम स्वयं पर एक प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर से तनाव पैदा होगा, जितना तनाव पैदा होगा उतना हम ध्यान से दूर होते चले जाएंगे। हमारे भीतर ध्यान का जन्म नहीं होगा, बल्कि हम ध्यान से दूर होते चले जाएंगे। तो साधक आजकल यही कर रहे हैं कि 12 बजे से बैठना, 3 बजे बैठना, जब मन किया दिन भर में 4 4 बार मेडिटेशन करना, 5 5 बार मेडिटेशन करना, यानी पत्तों को पानी दे रहे हैं, जड़ों को नहीं। और ऐसे जीवन भर करते रहेंगे, आप मुरझाते चले जाएंगे, उन्हीं पेड़ पौधों के जैसा सूख जाएंगे। एक दिन आपके भीतर खिलावट नहीं आ सकेगी। खिलावट के लिए हमें जीना पड़ता है। ओशो बताते हैं रविंद्रनाथ के बारे में। रविंद्रनाथ जब खोज में थे ईश्वर के, उनको भी लगता था कि मैं भी ईश्वर को पालूं, आखिर ईश्वर का घर कहाँ है। तो बहुत साधनाएं की। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उसका दरवाजा मिल गया कि अब ये द्वार है प्रवेश का, ईश्वर का द्वार मिल गया। वहां दरवाजे तक गए, देखते हैं कि अब यहां से प्रवेश करना है, प्रवेश करना है। जैसे वो देखते हैं कि अब यहां से प्रवेश करना है, यानी प्रवेश का मतलब है कि अब हम मिटने की तैयारी, अब हम मिट जाएंगे। मिट जाएंगे यानी दरवाजे पर खड़े हैं, अपना चप्पल निकाला। वो अपने कविता में लिखते हैं कि अपना चप्पल निकाला, हाथ में लिया और चुपके से वहां से भागा।
कि कहीं सच में अगर ईश्वर हो तो दरवाजा खोल ना दे। दरवाजा खोल देगा और हमें प्रवेश करना पड़ेगा और हम मिट जाएंगे। यही हालत है सभी साधकों की। साधकों को पता है कि दरवाजा यही है, शून्य। सबको पता है जीना है, सभी साधक को पता है, लेकिन जीने की हिम्मत नहीं है किसी की। इसलिए कि जीना यानी मिट जाना। अब शून्य में आपको मिलेगा क्या? शून्य में ना इच्छाएं रहेगी, ना अपेक्षाएं रहेगी, ना वासनाएं रहेगी, ना चाहने की दौड़ रहेगी, ना कुछ पाने का दौड़ रहेगा, ना कुछ खोने का दौड़ रहेगा। उस शून्य की स्थिति में कुछ होगा ही नहीं, यानी हम मिट गए। तो कौन चाहता है मिटना? सबको पता है कि हम मिट जाएंगे। मिटने की वजह से कोई भी साधक उस शून्य को जीना नहीं चाहता। अब हमें तो बाहर भागना है ना, हमारी इच्छाएं हैं कि हमें ये मिल जाए। अब बुधत्व तो मिल जाए, ये भी तो एक दौड़ है। हमें ध्यान घट जाए, ये भी तो एक इच्छा है, दौड़ है। अब इन इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, बल्कि जी नहीं रहे उस शून्य को। यानी हमें पता है उस ईश्वर का द्वार, हम उस द्वार में प्रवेश किए, यानी हम मिट गए। मिट गए सबको पता है, इसलिए कोई जीना नहीं चाहता। बस उतना, उसके दरवाजे से चप्पल उठाता है हाथ में और भागता है, और भागते रहता है कि हमें ध्यान पाना है, हमें मोक्ष पाना है, हमें ये पाना है। यानी जीवन भर दौड़ता है, इसलिए क्योंकि उसमें रस आता है। अब पाने में भी, पाने की जो इच्छा है, इसमें तो रस आएगी ही। सबको रस आएगी कि हमें पाना है, कुछ खो नहीं जाए। आ, हमें बुद्ध हो जाना है, इनलाइटेड हो जाना है। तो ये सारे रस हमें उस शून्य में उतरने नहीं देता, जीने नहीं देता। यानी सभी साधकों को पता होते हुए भी वहां से भागते हैं, खोजते हैं। उसी रविंद्रनाथ के जैसे, कि हमें पता है ईश्वर का घर, ईश्वर का द्वार, लेकिन हम भागते रहते हैं कि कहीं हम मिट ना जाए। तो यही हालत है, सभी को पता है। हम कितना भी मेहनत करेंगे, हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, यानी तनाव से भरते जाएंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है, अगर बीच में हमारा कनेक्शन कट हो जाता है, फिर भी हम सभी मित्र इस ध्यान को कंप्लीट करेंगे। यानी यहाँ बने रहेंगे स्वयं के भीतर, उस शून्य को जीने की कोशिश करना है। न कुछ खोना है, न पाना है। बस उस शून्य में गहरे से गहरे उतरते चले जाना है, उस शून्य को जीने की कोशिश करना है इस ध्यान के माध्यम से। जो ये अनापानसती योग ध्यान है, जो देखने की कला है, श्वासों को देखना, स्वयं के भीतर देखना, सर्व स्वीकार का भाव रखना, और मैं मिट गया हूं इसका बोध रखना। यानी शून्य को जीना। तो इस ध्यान में हमें गहरे से गहरे हमारा कैसे प्रवेश हो, उस शून्य को कैसे जिए, इसकी हम प्रयास करेंगे। प्रयास